जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो फिलहाल जो बिहार सरकार का जो अध्यापक नियमावली 2023 आया है, इसको लेके अच्छे भी होंगे, खुश भी होंगे, आप प्रभावित भी होंगे। लेकिन उस मुद्दों पे बात करने से पहले आपको सभी कुछ पता है कि डोमिसाइल लागू हो गया, राज्यकर्मी क्या-क्या फलाना-ठिकाना सिलेबस, ये बीपीएससी लेगा, वगैरह-वगैरह जो आपके माइंड में चल रहा है। उसी पे आधारित मैंने आपने जितने कमेंट किए हमारे वीडियो में, सबसे पहले आपको ढेर सारा प्यार कि आप बहुत प्रणाम है, कितना प्यार देते हैं, शायद मेरा वीडियो आपको समझ में आता है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सलाम है आपको। चलिए बात करने वाले हैं। क्या आप देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, मैंने इतने कमेंट को लिखा है आपके सामने। देखिए अभी सिलेबस का मुद्दा निकला हुआ है कि सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। मैंने लिखा है, देखिए सिलेबस का कुछ पता नहीं है सर, क्या करे। चूंकि एग्जाम जब होगा तो बिहार सरकार को समय तो देना होगा कम से कम। और बीपीएससी अगर एग्जाम लेती है तो लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो एग्जाम और नोटिफिकेशन यानी एग्जाम जो सरकार लेगी उसके बीच में एग्जाम और एग्जाम से पहले का कम से कम सरकार को 4 महीना का समय तो देना होगा। और नहीं आप चाहते बहाली जल्दी आ जाए और 2 महीना में बहाली आ जाए, 2 महीना में एग्जाम हो जाए, तो वो अगर हुआ भी तो बहुत बच्चे छट जाएंगे। क्यों छटेंगे उस पर बाद में आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि प्रधान शिक्षक का जब बहाली आई थी 40,506 पद पे, और या हेडमास्टर का बहाली जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होना था, तो आपको पता है उसका सिलेबस क्या है। नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या आप समझिए क्या बोलने वाले हैं। क्या परीक्षा ही अंतिम विकल्प है? अभी जो मामला चला हुआ है, जो 10 तारीख को जो नियमावली आई, उसमें बोला है कि बीपीएससी के माध्यम से या किसी आयोग के माध्यम से बहाली होगी, यानी एग्जाम होगा। जो भी सीटेट बीटेट पास जो अभ्यर्थी है, सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी जो है, जो लगभग 3 लाख पे बहाली होने को है, तो क्या वैसे अभ्यर्थी को एग्जाम देना होगा या जो नहीं पास है वो भी देंगे? नहीं, जो ऑलरेडी पास है, जिनका डिग्री कंप्लीट होगा बीएड या डीएलएड का साथ में, वही बच्चे बिहार के जो बीपीएससी का एग्जाम होगा उसमें बैठेंगे। और आपको अच्छे से पढ़ना भी होगा, क्योंकि बीपीएससी का लेवल आसान नहीं होता है और टफ भी नहीं होता है, बीच का रास्ता होता है। बस आपको दिमाग से डर हटाना होगा, बीपीएससी बीपी हटाइए। सिलेबस तत्काल मैं बताऊंगा, 90% चांस है वही रहेगा, ठीक है, हम बताएंगे, बने रहिए। तो परीक्षा ही अंतिम विकल्प है जी, अगर बदलाव नहीं हुआ, नियमावली में संशोधन नहीं हुआ। आपको पता है नियमावली का विरोध भी होगा है, आपको पता है ना। मैं किसी पक्ष ना मैं विपक्ष से बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर आप लोग उल्टा ले लेंगे, कोई दुख तो कोई सुख। मैं इतना जानता हूं कि आप सभी के लिए मैं अब भी बोल रहा हूं, नियोजित जो शिक्षक हैं ऑलरेडी, जो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं बिहार राज्य में, जो नियोजित है, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है, जो कहते थे समान काम समान वेतन मिले, उनके लिए ये दिक्कत वाला नियमावली हो सकता है 110%। क्यों? क्योंकि उनको भी एग्जाम दे के ही अब पेंशन मिलेगा या राज्यकर्मी का दर्जा होगा। लेकिन जो भविष्य के भावी शिक्षक हैं, जो 7वें चरण में बहाल होने वाले हैं, उनके लिए मैं सच्ची बोल रहा हूं, आपके लिए गुड न्यूज। आप इसको गुड न्यूज लीजिए, क्योंकि जब आप बीपीएससी के माध्यम से पास होकर शिक्षक बनेंगे तो आपका ओहदा बढ़ जाएगा। आप कहीं निकलिएगा तो बोलेंगे अगर बीपीएससी वाले सर बीपीएससी से पास होके आए हैं। जब 1994 में बहाली हुई थी 20-20 हजार करके 2 ही बार बहाली हुई, लालू जी के रीजन में, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो टीचर अभी रिटायरमेंट ले गए 1-1 लाख रुपया, तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। उसके बाद 2006 में जब नीतीश जी की सरकार बनी तो शिक्षा मित्र लागू कर दिया गया, क्या क्या फलाना ठिकाना, और आज तक वही झोला चल रहा है, किसी को पेंशन नहीं है। तो 7वें चरण के भविष्य के भावी शिक्षक, मैं आपको अब भी बोल रहा हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि आप परीक्षा से नहीं भागिए, और आप भाग भी नहीं गए, ऐसी बात नहीं है। आपके मन में एक ही बात का दुख है कि जब परीक्षा ही लेना था तो पहले क्यों नहीं लिया गया। ये 3 साल 3.5 साल बीत गया, जब नियुक्ति का वर्ष होना चाहिए, जब बहाली की वर्ष होनी चाहिए, तो वहां पे ये नियमावली में संशोधन करके और परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। इस बात का आपको दुख है, और इसके लिए मैं आपका 7वें चरण के भावी शिक्षक का मैं समर्थन भी करता हूं कि सरकार ने गलती किया है। लेकिन क्या कीजिएगा साहब, सरकार में बैठे हुए तो वही लोग हैं, जो वो चाहेंगे वही होगा, हम आपके चाहने से नहीं होगा। हाँ, एक आंदोलन ही माध्यम है, और जब आंदोलन होता है तो 90% लोग घर से नहीं निकलते हैं। और आप पीछे से बोलिएगा सर आंदोलन कीजिए ना, आंदोलन में जाइए ना, अरे हम तो जाएंगे ही, और हमारे कुछ साथी भी जाते हैं, लेकिन आप लोग घर से नहीं निकलते हैं। मैं उनको बोल रहा हूं जो
ताना मारने का काम करते हैं। जो शिक्षक के नाम पे शिक्षक डिग्री भी लिए हैं पैसा देके, कुछ उनके लिए दिक्कत का सबब है। और बीपीएससी का एग्जाम होगा तो वैसे सभी साथी छटे जाएंगे। और जो गरीब के बच्चे होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, मैं चैलेंज करता हूं उनका सिलेक्शन बीपीएससी के माध्यम से 110% होगा और अच्छे शिक्षक बनेंगे और राज्यकर्मी का उनको दर्जा भी दिया जाएगा। आप परीक्षा से नहीं भागिए और भागना भी नहीं है। ठीक है, आंदोलन कीजिए कि नियमावली में संशोधन हो, लेकिन क्या कीजिएगा, अंत में तो मानना पड़ेगा ही, जो सरकार का नीति होगा वही मानना पड़ेगा। लेकिन अब भी बोलेंगे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बाल विकास, सीडीपी जो भी कुछ है वहां से तो क्वेश्चन आएगा ही। आपके पास नोट्स भी होगा, अब भी समय है, कुछ कुछ पढ़ते रहिए, किसी के चक्कर में मत फंसिए। आंदोलन होगा तो जाइए, अब वैसे भी आप लोग जाते हैं नहीं कुछ अभ्यर्थी, तो जो पढ़ने वाले होंगे पढ़ेंगे ही, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये मेरा सलाह है, एक शिक्षक का सलाह मानिए। हम दोनों बात बोले हैं और नियोजित शिक्षक लोग आपको भटकाएंगे कि गलत हुआ है ये, हाँ आपके साथ गलत हुआ है। और ऐसे भी मैं झूठ नहीं बोलता हूं, विद्यालय में ऐसे भी टीचर 90% जो विद्यालय में जाके सोते हैं। और खासकर जो महिला जो शिक्षिका है वो बस पैसा उठाने का काम करती है। जब आंदोलन होगा तो आंदोलन में नहीं आएगी। और आज समान काम समान वेतन क्यों, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मैं एक शिक्षक होने के बाद भी बोलता हूं, अगर आप में काबिलियत है, जो ऑलरेडी शिक्षक है, तो पढ़ाइए, एग्जाम दीजिए और पैसा लीजिए। समान काम समान वेतन क्यों? आप मान लीजिए सीटेट पास किए, बीटेट पास किया, स्टेट पास किए, तो आप योग्य अभ्यर्थी हुए। अब आप बीपीएससी भी पास करेंगे और एग्जाम से बिल्कुल नहीं भागना है, बिल्कुल नहीं भागना है और किसी के भटकावे में नहीं आना है। ये मेरा सलाह मान लीजिए। आप कुछ ज्यादा बोल गए हो तो माफ कीजिएगा। और इसी कड़ी में एमएलए है, एमएलए साहब कौन है? संदीप सौरभ जी। उनका कल का वीडियो भी देखे होंगे आप यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने बयान दिया कि जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होगा, मैं संदीप सौरभ का बात ही अब नहीं मानता हूं, क्योंकि आज से 6 महीना पहले भी बोलते थे कि बहाली बहुत जल्द हो जाएगा, दिसंबर में आप बहाल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, 60-40 वाला ही रेशो रहेगा, मेरिट बनेगा। कुछ हुआ? कुछ अता पता नहीं है। लेकिन मैं अब भी बोलूंगा, विधायक मंत्री के बातों में मत रहिए, वो वोट की राजनीति करते हैं और ना मुझे कोई वोट चाहिए नहीं, इसलिए मैं बोलता हूं, किसी नेता की बात में नहीं गाना है। आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो बोल रहा है कि 30% अंक लाना होगा, यानी जो जनरल कैटेगरी है, मान लीजिए बिहार में जो सुपर टेट होगा, एक नाम दे गए हैं, तो उसमें 30% नंबर लाइए, यानी 100 का 30 नंबर लाइए और पास हो जाइए। ऐसा एमएलए संदीप सौरभ जी बोल रहे हैं, माननीय, हम कैसे मान ले? वो पहले भी बोलते थे कि 60-40 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आज क्या हो गया? यानी जो शिक्षा विभाग और सरकार में बैठे हुए, ये तो महागठबंधन के नेता हुए, घटक दल के नेता हैं संदीप सौरभ जी, इनका भी बात नहीं चला। लेकिन हाँ, ये हमेशा विद्यार्थियों का आवाज बन के गए, युवाओं का आवाज बन के गए और शिक्षक साथी का हमेशा साथ दिए। इनके लिए संदीप सौरभ जी को सलाम है। गलती इनकी भी नहीं है, हम सारा गलती आदरणीय नीतीश बाबू जी का देते हैं, बस हम इतना ही जानते हैं। वो जो चाहेंगे वही होगा, पता नहीं उनमें जिद्दीपन है। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो 30% अंक लाना होगा, ये सब कुछ नहीं। मान लीजिए मेरिट बनेगा, तब आपका मेरिट तो बनेगा फिर लास्ट में, लिखित परीक्षा के बाद, बीपीएससी के बाद, तो फिर वहां भी तो अंक देखेगा। इसीलिए तैयारी में लगिए तो अच्छे से पढ़िए। कोई 30% 40% नहीं, 100 में 100% नंबर लाएंगे। और बिल्कुल हमसे जुटे भी रहिएगा, अपने एप्लीकेशन पे आपको हम पढ़ाएंगे, समय आएगा, ठीक है? ये भी हो गया। परीक्षा कैसा होगा, कौन लेगा? परीक्षा बहुत आसान होगा, बस बीपीएससी अगर लेगा तो थोड़ा टफ होगा। उसका सिलेबस भी अभी मार्केट में देख रहे हैं, सिलेबस वायरल सिलेबस, कोई वायरल सिलेबस नहीं है। जो भी सिलेबस बता रहा है वो यूपी में, पता है ना, यूपी टेट या सीटेट पास करने के बाद एक और एग्जाम होता है सुपर टेट, तो वही सुपर टेट का सिलेबस अभी यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं, वही शायद रहे या क्या। लेकिन मेरा जहां तक लगता है, बिहार सरकार इसका सिलेबस जो होगा 90%, जैसे प्रधान शिक्षक का जो बहाली होने वाला था या हेडमास्टर का बीपीएससी के माध्यम से, तो उसी के तर्ज पे होगा, हम बताएंगे। ये भी हो गया। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी का 3 लाख पे बहाली होगा। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि सर नियोजित शिक्षक जो पहले से ऑलरेडी शिक्षक है, तो क्या वो भी इसमें शामिल होंगे? यानी 3 लाख पे जो बहाली आने वाला है, इस 3 लाख में पहले वाले जो टीचर है, चूंकि वो भी एग्जाम देंगे, ये जो सीटेट बीटेट पास है वो भी देंगे, तो कंपटीशन टफ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब बात को समझिए, जो 2.5-3 लाख सीट आएगा वो नए शिक्षक के लिए, जो आप लोगों के लिए आएगा। जो नियोजित वाले शिक्षक हैं, जो ऑलरेडी शिक्षक है, उनका भी एग्जाम होगा, ठीक है? एग्जाम में वो भी बैठेंगे। अगर पास होंगे तो राज्यकर्मी होंगे और नहीं पास होंगे तो नियोजित ही रहेंगे, बस कोई फर्क नहीं है।
तो 3 लाख वाला जो बात है, 2.5-3 लाख जो सीट है, वो बस आप लोगों के लिए है, सीटेट बीटेट स्टेट वालों के लिए है। गलतफहमी मत करना, ये आपके लिए है। नियोजित का जो है सो है, उसको क्या, वो तो शिक्षक है, एग्जाम फेल भी हो जाएंगे फिर भी शिक्षक रहेंगे, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, बस समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट बीटेट स्टेट वाले को। ये एग्जाम क्यों लिया जा रहा है, इस चीज को समझिए। बीपीएससी को जो सौंपा गया है, देखिए सरकार को गाली देना आसान होता है, मैं भी बहुत बोलता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अभी आपको पता है कि बिहार में लगभग 77,000 फर्जी शिक्षक है। आप न्यूज में भी देखते होंगे जिनका डॉक्यूमेंट गायब है बिहार सरकार से। तो वैसे शिक्षक को तो एकाएक नहीं हटा देंगे, फिर केस हो जाएगा। तो सरकार क्या कर रही है, इसको छांटने का तरीका निकाली है। उसमें और भी विकल्प होगा, तत्काल तो एग्जाम के थ्रू, चूंकि ऐसे साथी भी बोलते हैं समान काम समान वेतन। बताइए, एक तो फर्जी है और ऊपर से वेतन उठा रहा है, ऊपर से बोलते समान काम समान वेतन मिले, पेंशन मिले। तो क्यों मिले ऐसे फर्जी शिक्षक को? इसीलिए एग्जाम के माध्यम से इनको छांटा जाएगा। आप बात समझिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ना है, और पढ़ना आसान है। आप पढ़ लिख के आए हैं, आपके इतना योग्य कोई नहीं होगा। अपने टैलेंट पे कभी कमी मत आंकना, आप बहुत टैलेंटेड हो, मैं सच बोल रहा हूँ। बस आपको हिम्मत देने का बात होता है। आप लोग हनुमान हो, हनुमान। और हम कोशिश करते हैं आपके अंदर के छिपे हुए शक्ति को जगाएं। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत किताब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, सभी मुद्दा हो गया। अब लास्ट है सिलेबस। सिलेबस का कुछ पता नहीं है सर, क्या करे सर, ये देख रहे फलाना ठिकाना। तो मैं तत्काल कुछ बता देता हूँ आपको, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि वीडियो कितना लंबा, देखिए वीडियो हो गया 12 मिनट लंबा, ठीक है। चलिए मैनेज कीजिएगा। हमें भी लगता है कभी कभी मैं पॉइंट से तो नहीं भटक जाता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आपका भला हो, यही मेरा एक सोच होता है। अब बिल्कुल एग्जाम के तैयारी में थोड़ा बहुत जुट जाइए। मैं अब भी बोलता हूँ, आंदोलन होगा उसमें मैं भी आऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा, आप भी आना, और मैं जाऊँगा देखने के लिए। लेकिन आप लोग नहीं पहुँचते हैं, ये एक दुख होता है। सिलेबस का बात होता है। अभी जो आपके अंदर अभी मार्केट में सिलेबस घूमता होगा, देखिएगा यूट्यूब पे, आपके भी मोबाइल पे आता होगा जब ब्राउजिंग करते होंगे। सिलेबस आपके सामने जो है सिलेबस अभी मार्केट में घूम रहा होगा कि सीडीपी, ऐसा नहीं कि मैंने देखता हूँ, सीडीपी 30 नंबर का रहेगा, मैथ रहेगा, मैथ 20 नंबर का रहेगा, हिंदी पेडागोजी रहेगा, बताइए, इंग्लिश रहेगा, ऐसा ऐसा आप सिलेबस देखते होंगे। देखिए सभी का अपना अपना अनुमान है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ। ईवीएस से रहेगा 20 नंबर, उसी प्रकार साइंस से रहेगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, या कहे कंप्यूटर का भी बात बोला गया है, वो भी रहेगा। यानी साइंस 10 नंबर, रीजनिंग भी 10 नंबर, कंप्यूटर भी 10 नंबर, और लास्ट में जनरल अवेयरनेस से भी 10 नंबर, यानी टोटल 150 मार्क्स का, यानी 150 मार्क्स का प्रश्न आपके सामने रहेगा। तो ये आप भी देख रहे हैं, लेकिन अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ये यूपी के तर्ज पे बोला जा रहा है, क्योंकि यूपी के सुपर टेस्ट जो होता है वहाँ ऐसा है। लेकिन बिहार सरकार में हम ऐसा इसलिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिहार सरकार में आपको पता है कुछ दिन पहले 40,506 शिक्षकों का, प्रधान शिक्षकों का बहाली होना था। प्रधान शिक्षक एक हुआ था हेडमास्टर, आपको पता है ना। अब वो भी बीपीएससी लेता, बीपीएससी के थ्रू होगा क्या, प्रधान शिक्षक का बहाली 40,000 पे होना था, अभी तक नहीं हुआ। तो आपको मैं बता दूं, प्रधान, चूंकि बिहार की बात करेंगे हम, यूपी की तो बात नहीं करेंगे। तो बिहार सरकार जो बीपीएससी के थ्रू इस शिक्षकों का जो एग्जाम होता, प्रधान शिक्षकों का जो एग्जाम होने वाला था, आपको पता होगा। तो इनमें जो सिलेबस रखा था, इसका हम कुछ बता देते हैं। इसमें 150 प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा था, 150 प्रश्न था। और 150 में क्या था, 75 जो प्रश्न था वो आपका था सामान्य अध्ययन से। क्या था, बोलिए मेरे साथ, सामान्य अध्ययन। तो मुझे लगता है 90% यही केस होगा आपके साथ भी, अगर बिहार में सुपर टेट होता है बीपीएससी के थ्रू। तब ये प्रधान शिक्षक का बता रहा सिलेबस 75 नंबर का, सॉरी 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन से था। अब 75 जो प्रश्न था वो था आपका, पता है क्या, वो आपका प्रश्न था शिक्षण शास्त्र, यानी 75 प्रश्न इससे था। यानी जो पढ़े पेडागोजी, आप लोग बाल विकास फलाना ठिकाना, है ना, आपका जो मेथड शिक्षण शास्त्र, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, ये तो साइकोलॉजिकल है। तो 75 में से आपका 50-60 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 बार सीटेट पास है आप लोग, बचा 75 प्रश्न। ये सामान्य अध्ययन में क्या क्या था भाई, इसमें आ गया आपको जीके हो गया, जीएस हो गया, जनरल साइंस हो गया, जीके हो गया, वगैरह वगैरह,
और जनरल अवेयरनेस हो गया, और भी कुछ कुछ था इसमें, इस 75 प्रश्न में। तो कहने का मतलब आप लोग ऐसे ही पास हो जाएंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग प्रधान शिक्षक में था 0.25, 1/4 था। ठीक है, तो ये है प्रधान शिक्षक का सिलेबस। 150 प्रश्न, 75 प्रश्न समानाधन से और 75 प्रश्न शिक्षण शास्त्र था, और इसमें 2 घंटा का समय दिया था। तो हमें लगता है जब बीपीएससी लेगा तो इसी प्रकार का सिलेबस होगा। बिल्कुल नहीं घबराइए। अब ऐसा नहीं है कि पीटी होगा, मेंस होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। एक एग्जाम होगा, उसके आधार पे आपका चयन होगा, फिर मेरिट बनेगा। तो सिलेबस से बिल्कुल नहीं भागना है, बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। ये मेरा अपना अनुमान है, प्रधान शिक्षक के आधार पे ही होगा। क्यों? प्रधान शिक्षक का बीपीएससी लिया, और फिर बीपीएससी बिहार में, जिसको हम सुपर टेट बोल रहे हैं, तो बिहार सरकार में बीपीएससी लेगा, तो इसी के तर्ज पे लेगा। और शिक्षक को कहाँ से पूछेगा? आप शिक्षक को पूछिएगा इतिहास से, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। इतना तो बिहार सरकार भी, और बिहार सरकार क्यों चाहेगी आप छठे? वो तो चाहती है कि इलेक्शन है, सभी शिक्षक बहाल हो जाए, तो क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक रखेगा, सभी बहाल हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए। और सरकार को जब वोट चाहिए तो समझ ही गए, उनकी वही बिजनेस है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, और मैं डिटेल में बात किया हूँ। और पढ़ना कुछ कुछ स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में अगर किताब हो तो सीडीपी में लगभग 24 चैप्टर है ना, 24 चैप्टर समथिंग है। आपके पास अरिहंत का बुक भी होगा, थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बैठे बिल्कुल नहीं रहना है, बिल्कुल आपका हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं एक शिक्षक होने के नाते, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। कोई नहीं कोई पढ़ रहा है साहब, आपको झूठ से बोलेगा इधर कहो उधर फलाना ठिकाना, नहीं। थोड़ा बहुत पढ़िए, और बाद बाकी अपने हम चैनल, अभी कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि सिलेबस भी क्लियर अभी नहीं हुआ है। और जो भी सीटेट का पढ़ना चाहते हैं, तत्काल अभी मेरा कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द आपका हो जाएगा, मैं ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, जो मेरा अपना जो गुण है मैं आपको दूंगा। आपको पता है प्ले स्टोर, तत्काल आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर मोबाइल में खोलिएगा, प्ले स्टोर, फिर भी हम बोल देते हैं प्ले स्टोर में स्मॉल में डालिएगा NAUKARI, नौकरी स्पेस TAK, ये डालिएगा तो आपका नौकरी तक खुलेगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल खोलिएगा, इसमें इंस्टॉल आएगा, आपको पता ही है, आप लोग खुद समझदार हैं। इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर उस सिम में, उसी मोबाइल में लगाओ जिस पे OTP आएगा, अपना मोबाइल नंबर डालना, TP डालना, ऑटोमेटिक ले लेगा, फिर आपका आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, और बहुत जल्द हम इस पर भी आपको सीटेट का हम पढ़ाएंगे। सीटेट हो या स्टेट हो, सब हम, या सुपर टेट हो, सब पढ़ाएंगे। उसके बाद आप मेरा पढ़ाने का अंदाज भी देखिएगा, तब लगेगा सर क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।